हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आशा करता हूं मैं कि आप सभी अच्छे होंगे घर पर और रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे शायद। तो फ्रेंड्स, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हमने किस तरह से त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो किस तरह से हमने उसकी बेसिक चीज समझी थी, सरसमीकाएं समझी थी, और किस तरह से हम जैसे कोई एंगल दे दिया जाए और 90 डिग्री दे दी जाए, जैसे आधार लंब कर्ण, वो सब कुछ जाना था लास्ट लेक्चर में। अगर आप अभी नए हैं इस वीडियो पर तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिससे आपका बेसिक है त्रिकोणमिति का जो बेसिक चीज है वो क्लियर हो जाए। तो चलो अब चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली कौन सी मेरे पास 8.1, प्रश्नावली 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्या कह रहा है, देखो मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है कि कोई त्रिभुज ABC है। क्या दे दिया क्वेश्चन में? त्रिभुज ABC है एंड जिसमें B समकोण है। तो मैं बना लेता हूं, त्रिभुज दे दिया तो हमें बनाना तो पड़ेगा ही। तो देखो मैंने ये बना लिया, कोई त्रिभुज ABC है इस तरह से। इसमें ये वाला कौन क्या है 90 डिग्री और ये क्या है मेरे पास B है, ये B 90 डिग्री है क्योंकि दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसमें B समकोण है। अब इनको मैं इस तरह से मान लूं, ये A हो गया और ये C हो गया, यानी कि ABC हो गया। अब आप इस त्रिभुज को इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप बोलोगे कि इस तरह से क्यों नहीं बन सकता है, तो ये इस तरह से भी बन सकता है। अब इसमें ये B कौन हो जाएगा और ये A मान लो और इसको C मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा बना लो। तो मैं मेरी सुविधा के अनुसार इस तरह से बनाता हूं। तो देखो इसको तो हम मिटा देते हैं। चलो और अब करते हैं हमारे क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसमें B समकोण है एंड AB इक्वल टू कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये A और B है जो कितना है 24 सेंटीमीटर एंड BC कितना है 7 सेंटीमीटर ये है। और अब हमें ये दे रखा है तो और मुझे ज्ञात का करना है, मतलब कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये मान ज्ञात करना है। तो कौन सा साइन A एंड कॉस A और साइन C एंड कॉस C। अब देखो फ्रेंड्स, थोड़ा आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, मैं बताऊंगा ना, थोड़ा आपको गौर से देखना है ना। तो ये बोल रहा है थीटा A है, इस टाइम थीटा कहां पर है A पर है, तो थीटा A पर है यानी कि यहाँ है थीटा कोई, ये है कौन। तो देखो आपको जहां भी 90 डिग्री और ये थीटा जो भी रेखा पर दिख जाते हैं वो हमेशा क्या होता है उस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्या होता है वो आधार होता है। तो ये क्या हो गया इसका इस टाइम आधार हो गया, आधार। और फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी कर्ण होगी एंड और ये बचा कुचा क्या हो जाएगा फिर लंब हो जाएगा मेरे पास, ये लंब हो गया। तो अब देखो मेरे पास आधार आ गया, लंब आ गया एंड कर्ण आ गया। अब मुझे चाहिए क्या साइन A, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण हमारे पास है नहीं और हमें उसे फाइंड करना होगा। और ये हमेशा याद रखना आपको, ये साइन कोस टेन कोट और सेक में काम देगा, लाल बटे कक्का, ये आपको हमेशा हर जिंदगी भर तक याद रखना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो चलो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करते हैं। तो इसमें हल करेंगे, इसका हल त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे हम, इसमें कर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय तो आपने पढ़ी होगी 8वीं 9वीं क्लास में। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मेरे पास कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये मेरे पास पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब देखो यहां कर्ण क्या है मेरे पास, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, सॉरी आधार क्या है ये AB है, AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है मेरे पास इस टाइम BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, देखो AB 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो आपको फाइंड आना ही चाहिए, 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस
ये 49, तो ये टोटली कितने हो गए 625 हो गई, हो गए ना 625। तो ये किसके इक्वल टू चल रहा है, AC उसके आगे इक्वल टू चल रहा है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ओनली AC। तो AC फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसका रूट कर दूंगा 625 का, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। और ये याद रखना है, कर्ण हमेशा त्रिभुज की दो भुजाओं से हमेशा बड़ी होगा, ये दो आधार और लंब से हमेशा ज्यादा होगा कर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। ये आ गया हमारे पास कर्ण। अब देखते हैं हम साइन थीटा, साइन ए। अब मुझे फाइंड क्या करना है क्वेश्चन का, पहला तो क्या है साइन ए। अब देखो साइन ए, साइन थीटा, इसमें देखो इसमें क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। इसके बारे में मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है, आप उसे जरूर देखें, मैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप उसे देख लोगे ना तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पर साइन ए लंब बटे कर्ण होगा। एंड अब देखो साइन थीटा यहाँ पर है, तो इस टाइम लंब कौन सा है, ये वाला BC, तो लंब क्या है BC अपॉन, और कर्ण क्या है मेरे पास, कर्ण तो वो ये AC, BC अपॉन AC। अब BC का मान कितना है 7 अपॉन कर्ण का मान कितना है 25 हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा नहीं है इसी में ही है, ये है ना, ये दूसरा नहीं है, ये क्या इसी में ही है, ये क्या है cos A, cos A। अब cos इसमें देख तो ये तो साइन होता है और ये cos होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है मेरे पास, शुरू में लिख देता हूं A फॉर आधार और K फॉर कर्ण, इसमें L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण और L फॉर लंब, ठीक है। और अब देखो आधार, आधार cos थीटा A है इस टाइम, और आधार इस टाइम क्या है AB एंड AB, एंड कर्ण क्या है AC। तो AB कितना है लंब, सॉरी आधार, आधार कितना है 24 अपॉन 25, ये हो गया cos A। अब देखते हैं हम दूसरे पर, दूसरे में अब थोड़ा चेंज हो जाएगा सारा कुछ। तो क्या ज्ञात करना है मुझे, साइन C। अब कई बार क्या होता है कि आपके जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता, तो आप इसी में ही लगा देते हो कि साइन C इक्वल टू इसी में सब कुछ लंब आधार कर्ण इसी को ही मान लेते हो। लेकिन यहां आपको चेंज क्या करना है वो देखो, ये है ना ये, अब थीटा कहां पर आ गया उठकर मेरे पास, यहां पर आ गया C पर, क्योंकि मुझे ज्ञात कर, इसमें देखो साइन के अंदर में क्या है C, तो थीटा आ गया यहां पर। तो अब देखो, अब मैंने बताया 90 डिग्री और ये थीटा होता है उस लाइन पर, वो क्या होता है हमेशा बेस होता है, वो क्या होता है आधार होता है। तो ये क्या हो गया इसका इस टाइम आधार हो गया, है ना। और जो आधार 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण ही होगी, ये कर्ण हो गया। एंड जो ये भुजा है मेरे पास ये, तो ये क्या बन गया, ये लंब बन गया, ओके बन गया लंब, ये बन गया। तो अब देखो फ्रेंड्स कि जो हमें साइन C ज्ञात करना है वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो साइन C में वही लंब बटे कर्ण होगा, साइन C इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लेकिन अब देखो लंब क्या है इस टाइम लंब क्या है AB है, तो AB लिखेंगे, एंड कर्ण क्या है AC है। तो AB का मान कितना है 24 अपॉन 25 हो गया। हम क्या ज्ञात करना है दूसरा cos C, तो cos भी वो क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है cos, आधार बटे कर्ण। लेकिन इस टाइम देखो आधार क्या है BC है, और उस टाइम आधार क्या था AB था, देखो ऊपर वाले में, तो इस टाइम आधार क्या है BC एंड कर्ण क्या है, कर्ण तो वो ये AC सेम, तो BC कितना है 7 अपॉन AC 25। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। तो आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसी के लिए एक लाइक तो कर ही कर दें। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। इसमें बोल रहा है आकृति में tan P माइनस tan QR का मान ज्ञात कीजिए। अब आकृति दे रखी है, मैंने बनाई नहीं, ले लो बना देता हूँ, ये लो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। ये कोई आकृति है, वही समकोण त्रिभुज की आकृति देगा आपको क्वेश्चन में। ये आकृति, इसमें ये कोण P है, ये Q है एंड ये R है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब आपको ज्ञात करना क्या है tan P माइनस cot R। देखो एक बार तो थीटा यहाँ पर है और एक बार थीटा यहाँ पर है, तो उसके लिए हमें ये तो निकालना ही पड़ेगा ये भुजा। तो सबसे पहले हम इसी को ही निकालते हैं। थोड़ी देर के लिए इसमें क्या मान लेते हैं
tan p को यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला, है ना। तो अब देखो इसमें ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। ये tan p के लिए बोल रहा हूँ, तो ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार होगी, क्योंकि 90 डिग्री और कौन इस रेखा पर है, और इसके 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा, ये कर्ण हो गई, और ये बचा कुचा लंब हो गया। तो सबसे पहले इस भुजा को ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका दूसरे का हल किस तरह से करूंगा। देखो त्रिभुज वही पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मेरे पास, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एसी पी क्यू पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखो पी आर कितना है 13, तो 13 का वर्ग इक्वल टू पी क्यू कितना है 12, तो 12 का वर्ग प्लस क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है ये। तो अब देखो 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब इस 12 के वर्ग को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 144, और इक्वल टू में ये क्यू आर सेम रहेगा यूं ही। तो अब देखो इनमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गए तो 5, और ये 20 बचेंगे, तो क्यू आर उसके आर इक्वल टू ये आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, क्यू आर चाहिए, क्यू आर चाहिए तो मैं इस पर रूट लगा देता हूँ 25 पर, तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे देखो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है थोड़ा, क्या पूछ रहा है tan p, tan p और tan थीटा इक्वल टू इसमें क्या होता है, देखो लाल बटे का काम देता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब हमारा पूरा सेटअप सही है, तो tan p के लिए निकाल रहे हैं, तो लंब कितना है इस टाइम क्यू आर अपॉन आधार क्या है मेरे पास पी क्यू, तो क्यू आर कितना है 5 अपॉन पी क्यू कितना है 12, तो ये 5/12 आ गई। अब देखते हैं कॉट आर, कॉट आर देखना है मुझे, कॉट आर। तो अब देखो, अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं फिर से कि ये जो थीटा है ना, अब कहां पर आ गया है मेरे पास, ये आर पर आ गया है यहाँ, क्योंकि मुझे ज्ञात करना क्या है कॉट आर, तो आर पर आ गया है थीटा। तो इस टाइम अब सब कुछ चेंज हो जाएंगे, तो ये वाली भुजा 90 डिग्री और ये वो थीटा एक लाइन पर है, तो ये क्या बन जाएगा इस टाइम, ये बन जाएगा आधार बन जाएगा, ये तो बन गया आधार, एंड जो ये वाली भुजा है वो क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, और कर्ण तो हमारा रहेगा ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, वो कर्ण ही रहेगी हमेशा। तो देखो, अब देखो इसमें कॉट आर ज्ञात करना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसमें tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan लंब बटे आधार था, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब आधार कितना है क्यू आर अपॉन, और लंब कितना है इस टाइम पी क्यू, तो देखो क्यू आर कितना है 5 एंड लंब कितना है 12। तो देखो अब मुझे चाहिए क्या tan p माइनस कॉट आर। अब tan p कितना है 5/12 एंड माइनस कॉट आर भी कितना है 5/12। तो इस तरह से एक दूसरे से कैंसिल होके फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से 100% समझ में आए होंगे, अगर आपने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे अगले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हम इस लेक्चर में क्वेश्चन 5 तक करेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो, लेक्चर बड़ा ना हो, बोरिंग ना हो, तो इसलिए हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है अपने आप में कि आप इन्हें देखकर तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होंगे, लेकिन हम करेंगे ना तब आपको ऐसा लगेगा यार कितने सिंपल क्वेश्चन थे ये। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब उसमें दे क्या रखा है यदि, अब आपको यदि मिल जाए तो उसका मतलब हमें ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन ए इक्वल टू क्या दे रखा है 3/4, ये दे रखा है मुझे, ये दे दिया। एंड ज्ञात क्या करना है cos a एंड tan a का मान ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। अब देखो इसे ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं आपको क्या त्रिभुज लेकर ही ज्ञात कर रहा हूं, नहीं तो इन्हें सरसमीकाओं से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको हल्का सा।
तो देखो इसमें अब आप ये तो पता ही होगा लाल बट्टे कक्का, तो आपको हमेशा याद रखना है लाल बट्टे कक्का, है ना, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। तो देखो अब इसमें लाल बट्टे कक्का में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटे में। तो हम देखो अब इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह का त्रिभुज आएगा हमारे पास यहां से निकल के, तो ये ए हो गया, साइन ए है ना, तो मैं नीचे ले लेता हूं थीटे को, यहाँ ए है एंड ये बी है और ये क्या हो जाएगा मेरे पास सी है, ये कोई सी है। तो इस तरह से ये 90 डिग्री और ये थीटा हो गया, तो ये आधार हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी एंड ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास लंब हो जाएगा। तो अब देखो फ्रेंड्स साइन ए इक्वल टू क्या है मेरे पास 3/4 और वो क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये 3 है जो तो क्या है लंब है 3 सेंटीमीटर एंड जो कर्ण है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, ये है ना। तो अब मुझे चाहिए क्या, सॉरी चौक गिर गया, मुझे चाहिए क्या आधार चाहिए। तो आधार हम इससे निकाल लेंगे क्योंकि मुझे cos a एंड tan a का मान चाहिए, तो इसलिए मैं आधार निकाल लेता हूं। तो देखो आधार किस तरह से निकालेंगे हम, आधार भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय में बार बार बता रहा हूं तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी ले लो या बी ए ले लो, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पर सी ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ए बी मुझे फाइंड आउट करना है या बी ए, तो बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर। अब बी सी फाइंड आउट करना है तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये 16 माइनस ये इधर आएगा तो 9 और बी ए का स्क्वायर। अब इनमें से 16 में से 9 गए कितने बचे 7 बचे, तो 7 और बी ए का स्क्वायर। अब बी ए चाहिए मुझे बी ए, तो इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो यानी कि ये जो आधार आया वो कितना आया √7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो मुझे ज्ञात क्या करना है cos a एंड tan a, तो अब बिल्कुल सिंपल सा आया, देखो cos a क्या चाहिए हमें cos a, तो cos a के लिए क्या होता है, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आधार बटे कर्ण, तो इस टाइम देखो थीटा मेरे पास a है, ये आधार क्या है √7, ये ना आधार क्या है √7 आया, यानी कि आधार क्या है बी ए, मैं ऐसे और लिख देता हूं जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। आधार क्या है बी ए अपॉन कर्ण में क्या है सी ए, तो बी ए कितना आया मेरे पास √7 अपॉन और सी ए कितना है 4, तो √7/4 आ गया आंसर। और मुझे चाहिए क्या दूसरा tan a क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बट्टे का काम देखेंगे तो लंब बटे आधार होता है tan, तो लंब देखो कितना है बी सी अपॉन आधार कितना है बी ए, तो बी सी कितना है 3 अपॉन और आधार कितना है बी ए √7, तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि सरसमीका से किस तरह से निकालेंगे। अब देखो मुझे ये दे रखा है साइन, अब पहली सरसमीका हमारी साइन स्क्वायर थीटे की जगह क्या है यहाँ ए, तो मैं ए लेता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, थीटे की जगह ए तो लिया है ये होता है। अब मुझे क्या दे रखा है साइन थीटा, साइन ए कितना दे रखा है 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का और स्क्वायर प्लस और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब इसको इधर लेके आऊंगा पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 9/4, तो इसका 4 एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आएगा 9/16 होगा ना, 4 का वर्ग भी तो लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 और एलसीएम क्या आएगा फिर मेरे पास 16 आएगा, तो 16 माइनस 9 और अब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनमें से कितने जाएंगे 7/16, तो फिर इस स्क्वायर है तो मुझे चाहिए कॉस ए, कॉस क्या चाहिए कॉस ए चाहिए, तो क्या हो जाएगा इन पर रूट लग जाएगा √7/16, तो रूट तो 7 ऊपर नहीं होगी तो और नीचे 4 आ जाएगा। और देखो कॉस ए भी यही आया मेरे पास। और tan को किस तरह से निकालेंगे,
जैसे 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec क्या होता है 1/cos। तो वो बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसलिए सरसमीकरण के बजाय हमें इससे करना है आपको त्रिभुज से। लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि का मतलब क्या बताया मैंने, दिया है। हमें क्या दिया है, देखो दिया है 15 cot A = 8 दे रखा है। अब मुझे यहां से अगर मान लो cot A चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 8/15 नहीं लिख सकता हूं, cot A ये होगा cot 8/15 होगा। अब लाल बट्टे कक्का में cot क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। तो ये तो इसका क्या हो गया, आधार हो गया, और ये लंब हो गया। यानी कि आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15 है। तो अब देखो हम चित्र बनाते हैं इसका। तो ये इसका कोई त्रिभुज ले लेते हैं हम इस तरह से बनाकर, और इसमें देखो कोई कोण ये वाला हम ए लेंगे क्योंकि यहां पर हमारा कोण है, और ये बी है ना, ये ए बी एंड सी। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और ये 90 डिग्री, और ये मैंने बताया आपको कि ये क्या है, इसका आधार हो जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, और अब भी बता रहा हूं कि जो 90 डिग्री और ये मिल जाएगा तो वो क्या होता है, मेरे पास आधार होता है, थीटा जिस पर होता है, और ये बचा कुचा लंब होगा। तो अब देखो इसमें cot A आधार बटे लंब, आधार कितना है 8, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर, एंड लंब कितना है 15 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए क्या, इसमें कर्ण निकालना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा फिर से मैं इसमें। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मेरे पास, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है CA का स्क्वायर इक्वल टू आधार BA का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है BC का स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करना है, कर्ण क्या करना है, तो CA का स्क्वायर प्लस BA कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC 15 का स्क्वायर। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। देखो तो इसमें अब CA स्क्वायर इक्वल टू 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस, और 15 का वर्ग कितना है 225 होता है नहीं होता है। तो अब देखो CA स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, अब इनको ऐड करते हैं तो ये 9 हो गए, ये 8 हो गए, और ये 289 हो गए। तो अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे CA चाहिए ओनली, तो मैं इसका क्या करूंगा, रूट करूंगा 289 का। अब 289 किसका वर्ग होता है 17 का होता है। ये आपको 1 से लेकर 20 तक के तो हमेशा मुजवानी याद होने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो देखो ये कितना आ गया मेरे पास 17 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो अब आपका आंसर आ जाएगा। अब सरसमीकरण लगाते हैं, कितना ज्यादा घुमाव में करते क्वेश्चन को, इससे अच्छा इससे ही करना। मेरा सजेशन तो यही है कि आप त्रिभुज से ही करना। तो इसमें आप क्या चाहिए, मुझे साइन A चाहिए। तो साइन क्या होता है, इसमें देखो लाल बट्टे का याद रखना है आपको, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है। अब इसमें देखो लंब एक कोण यही है, तो हमारा सब कुछ सेटअप बिल्कुल सही है। लंब कितना है BC कितना है BC अपॉन, और कर्ण कितना है CA, तो BC कितना है लंब 15 अपॉन, और CA कितना है, हाँ गया CA, ये रहा CA कितना है 17। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। एंड अब दूसरा क्या चाहिए मुझे, sec A। तो sec A क्या होगा, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है cos का उल्टा sec होता है, तो cos थीटा इसमें क्या है आधार बट्टे कर्ण है, और तो sec चाहिए तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण देखो क्या है CA एंड आधार क्या है BA। तो CA कितना है मेरे पास 17 एंड BA कितना है 8, और ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन भी आपको 100% समझ में आए होंगे, अगर आपने वीडियो को स्किप ना किया होगा। तो कंडीशन यही है कि आप अगर वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा 100%, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलते हैं हम हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 5 की ओर। तो फ्रेंड्स अब होता है हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो आपको नजर यहाँ पर रखनी है बोर्ड पर, अगर आप यहाँ से नजर हटा लोगे तो राजस्थान बोर्ड की आपसे नजर हट जाएगी। तो आपको क्वेश्चन पर नजर रखनी है बोर्ड पर। तो देखो हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले अब मैंने बताया आपको यदि मिल जाए, तो यदि का मतलब क्या होता है हमेशा
दिया है, हमें जो भी चीज होगी वो दिया है, मतलब कि ये दिया है। क्या दिया है मुझे? सेक थीटा इक्वल टू कितना है? 13/12 है। और आपको क्या याद रखना है? हमेशा लाल बट्टे कक्का याद रखना है, क्योंकि वो तो आपको जिंदगी भर तक याद रखना है, तो उसको बार बार बता रहा हूं, तो लाल बट्टे कक्का याद रखना है। तो अब देखो इसमें सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें यहां देखना है। तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस तो ये रहा आधार बट्टे कर्ण, उल्टा करना है तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, ये कर्ण बट्टे आधार। यानी कि कर्ण कितना हो गया मेरे पास? 13 हो गया, एंड आधार कितना हो गया? 12 हो गया, ये हो गया। अब बनाते हैं हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो जैसे मैंने ये त्रिभुज बना लिया एक, ये त्रिभुज बना लिया एक। अब इसमें यहां पर क्या है मेरे पास? थीटा है, क्योंकि अब क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। तो ये 90 डिग्री है, और इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। और ये 90 डिग्री और ये थीटा इस भुजा पर है, तो इसलिए ये क्या होगा? इसका आधार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बचा कुचा क्या हो जाएगा मेरे पास? लंब होगा। किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होगी, आधार, कर्ण है, लंब। ये कर लिया हमने। तो देखो अब कर्ण कितना दे रखा है मुझे? 13 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। एंड जो आधार है वो कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? लंब ज्ञात करना। पता है मुझे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो उसमें इसमें ही देख लो आप, साइन थीटा में ही आता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम लंब निकालते हैं इससे। वही इसमें क्या लगाएंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो आप मैंने हर क्वेश्चन में लगाई है, तो आपको अब इतना ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है पाइथागोरस प्रमेय के लिए। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो BC कितना है? 13 का वर्ग इक्वल टू, और AB कितना है? 12 का वर्ग प्लस AC कितना है? AC हमें फाइंड आउट करना है। तो 13 का वर्ग 169, इसे इधर लेके आऊंगा तो मैं इसका माइनस हो जाएगा, एंड AC का वर्ग। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 169 में से 144 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 25 बचेंगे मेरे पास। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? √25, और ये कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका ये वाली भुजा। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा ना इंग्लिश में भी पढ़ना है, क्योंकि आप आगे न जाने मैथमेटिक्स में या फिर उससे भी आगे जो भी कुछ करोगे, तो उसमें थोड़ा इंग्लिश का भी थोड़ा आप हैबिट में इंग्लिश डालोगे ना, तो आपको पता है हमारा युग भी इंग्लिश का ही चल रहा है। वैसे भी देखते तो टेक्निकल युग चल रहा है, तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव होना जरूरी है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे पास इस ट्रायंगल में सब कुछ आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया। तो अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर ये चीज हो तो ये दे रखा है हमें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अब मेरे पास फर्स्ट कौन सा आता है? सबसे पहले साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण होगा। अब इसमें लंब कितना है? CA अपॉन कर्ण कितना है? BC। ये है CA, मतलब कहां पर गए? CA लंब तो ये रहा ना CA, ये रहा 5, एंड कर्ण कितना है? BC कितना है? 13। तो ये आ गया पहला। एंड दूसरा क्या होता है मेरे पास? कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा क्या होता है इसमें देखेंगे तो? आधार बट्टे कर्ण होता है। और आधार क्या है यहाँ पर? AB अपॉन, और कर्ण कितना है? BC है कर्ण, है ना। तो AB कितना आ जाएगा? 12, एंड BC कितना है? 13, 12/13 आ गया। एंड थर्ड देखते हैं साइन कॉस टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है मेरे पास? AC अपॉन आधार कितना है? AB। तो लंब कितना आ गया? 5 AC, है ना। और आधार कितना है? AB 12, ये 12 हो गया। अब 3 हो गए। अब चौथा कौन सा है मेरे पास? साइन कॉस टेन और कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन देखो इसमें क्या है? लंब बटे आधार है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब आधार कितना है? AB, एंड लंब कितना है? AC है इसमें, AC। तो AB का मान कितना रखूंगा मैं? 12, एंड AC का मान कितना रखूंगा? 5, 12/5। तो आपको ये देख लेना है, आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करना है क्वेश्चन को।
अब देखो 5 तो मुझे सेक थीटा तो दे रखा है, मैं अन्य ज्ञात करने तो मैं 5 लास्ट कौन सा करता हूँ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हम इनको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो साइन 1 अपॉन साइन थीटा ये क्या होता है, कोसेक थीटा, एंड 1 अपॉन, और साइन थीटा क्या है मेरे पास 5 अपॉन 13, तो ये क्या हो जाएगा फिर 13 अपॉन 5। अगर इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो इस तरह से निकालना चाहते हैं तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और कर्ण क्या है यहाँ पर देखो, कर्ण कितना है 13 अपॉन, और लंब कितना है 5, तो 13 अपॉन 5 भी आना है वो तो आंसर। और कॉट में भी कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 कितना है 5 अपॉन 12, तो 12 अपॉन 5 हो जाएगा ऊपर जाके वो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में आपका माइंड है ना जो हमेशा एक्टिव होना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, तो आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आज के मेरे ये 5 क्वेश्चन आपको पूरी तरह 100% समझ में आए होंगे, अच्छी तरह से बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक किया होगा आपने, और हमें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम हर क्वेश्चन को कराएंगे, हर प्रश्नावली को। तो आज के लिए इतना ही, जब तक बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।